चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो कहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने पॉलिटी का जो जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन में, जिसमें आपने बेसिक पॉलिटी जो आपकी सिविल साइड वाली जो होती है, जिसमें आपने लेजिस्लेचर, आपके सीएम, आपका गवर्नर के बारे में और आपका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने समझ लिया था। अब हम उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मध्य प्रदेश में हमको क्या देखना है? तो मध्य प्रदेश में हमको देखना है कि पुलिस वाली व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं पुलिस प्रशासन इन मध्य प्रदेश। क्या देखेंगे? पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश में। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता ही है इस बार मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है, इसलिए आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, बट पहले जो बेसिक पुलिस के बारे में हमको जो जानकारी होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पढ़ना है। चलिए, अब देखिए, एक बेसिक चीज़ है। ठीक, पहले तो आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस जो है, उसका जो मोटो है, वो पुलिस का मोटो क्या है? तो आप बोलेंगे देशभक्ति जन सेवा। आप देखेंगे अक्सर जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनके बाहर लिखा होता है देशभक्ति जन सेवा, ये मोटो है। कभी कभार ऐसे ही पूछ ले अगर, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो कोई वैसे नहीं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या किया जाता है कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, किसको? कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एक जो आपने कानून बनाया उसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, और एक आपको जन शांति के लिए या लोक शांति की जो बात होती है उसके लिए आपको पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो वो पुलिस की बात हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ों से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, पुलिस जो आपके एग्जाम में आते हैं और वही हमारा बैकग्राउंड भी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, तो मध्य प्रदेश में आप जो बात बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है ना, मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश के टोटल जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसको मध्य प्रदेश को हमने टोटल 11 पुलिस रेंजेस में डिवाइड किया हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 11 पुलिस रेंजेस। क्लियर? मतलब मध्य प्रदेश को टोटल हमने क्या कर दिया है, 11 पुलिस रेंज में डिवाइड किया है। कैसे? एक तो ये समझिए कि सब आपके जितने भी आपके पास डिवीजन्स है, 10 डिवीजन है, आपके 10 संभाग है, उन 10 संभाग की अलग से एक रेंज और एक आपके बालाघाट की रेंज है। तो ये टोटल 11 रेंज आती है मध्य प्रदेश में पुलिस की। क्लियर? ठीक, अब देखो, ये तो हो गया, आपने मध्य प्रदेश को थोड़े से पार्ट में डिवाइड किया, 11 पुलिस रेंज बता दी। ठीक, उसके बाद अब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में बताइए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, या सबसे उच्च या सबसे अपर पोस्ट पे व्यक्ति कौन बैठा होता है, या उनकी पोस्ट का नाम क्या होता है। तो यहाँ पे दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। पहले देखने जा रहे हैं बिफोर 1982। क्या देखेंगे? बिफोर 1982। क्लियर? 1982 से पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ करता था। तो आपको पूछा जाए कि पुलिस प्रशासन के लिए 1982 से पहले मध्य प्रदेश में क्या था, तो आप बोलेंगे कि 1982 से पहले मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट पुलिस रैंक ऑफिसर हुआ करता था, हाईएस्ट पुलिस रैंक जो हुआ करती थी, है ना यार, रैंक ऑफिसर बोल लीजिए इसको पूरा, वो जो थी वो थी आईजी। कौन थे? आईजी। आईजी का मतलब आप जानते होंगे, अभी मैं आपको और बता दूंगा। आईजी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको हिंदी में बोला जाता है पुलिस महानिदेशक। क्या बोलते हैं? हम इसको इस तरीके से देख लें कि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी। क्या बोलेंगे? पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन? तो पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक बोला जाएगा इनको, है ना, या पुलिस महानिदेशक तो अब होते हैं, तो अब बोलेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, पुलिस महानिरीक्षक। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर है ना, तो पुलिस महानिरीक्षक। क्लियर? ये होंगे। आपसे पूछा जाए कि 1982 के पहले मध्य प्रदेश में क्या था, तो आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो कौन था? आईजी थे, और उनको ही बोला जाता है पुलिस महानिरीक्षक। अब इनमें आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले आईजी बनाया गया था, तो आप बोलेंगे हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के पहले जो आईजी थे वो थे बीजी घाटे। क्या नाम था उनका? बीजी घाटे। ठीक है, हम बोलेंगे फर्स्ट जो हमारे आईजी थे मध्य प्रदेश के,
वो कौन थे? तो वो थे बीजी घाटे। ठीक है, बीजी घाटे। क्लियर इतना? चलो, ये तो बेसिक बात हुई। कब की बात है ये? जब हमारा मध्य प्रदेश स्टार्टिंग में पुलिस की व्यवस्था जो करता है वो करता है किसकी? आईजी बनाते हैं। लेकिन 1982 के बाद यही व्यवस्था थोड़ी बदलती है। 1982 के बाद हमने क्या किया मध्य प्रदेश में? आफ्टर 1982, आप क्या बोलेंगे? आफ्टर 1982 जो सबसे बड़ा अधिकारी बना, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो बना, हाईएस्ट पुलिस रैंक ऑफिसर, हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पुलिस रैंक ऑफिसर जो बने, वो कौन बने? तो आप बोलेंगे कि वो बने डीजीपी। कौन बने? एक पोस्ट नई क्रिएट कर दी गई थी डीजीपी की। कौन सी पोस्ट थी वो? डीजीपी। इनके बारे में देख लेते हैं, डीजी के बारे में। ठीक है, डीजीपी जो है हमारे, वो क्या बने? सबसे पहले मध्य प्रदेश के, मतलब आपके 1982 में एक नई पोस्ट बनी जो आईजी से ऊपर बनती है। उस समय सबसे हाईएस्ट पोस्ट आईजी हुआ करती थी। आईजी की एक पोस्ट ऊपर और बना दी, कौन सी? डीजीपी। क्लियर? तो ये डीजीपी कौन थे उनको देखते हैं। 1982 है ना, पोस्ट क्रिएटेड, क्या बोलेंगे आप? पोस्ट क्रिएटेड डीजीपी। डीजीपी का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर? ठीक। और इनको बोला जाता है पुलिस महानिदेशक। क्या बोला जाता है इनको? पुलिस महानिदेशक। अब इसमें भी वही चीज़ें होंगी कि आपसे पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी कौन थे। मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी की बात करें तो हमारे पास मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी थे, आप बोलेंगे फर्स्ट डीजीपी, डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश। तो इनका नाम था बीपी दुबे। क्या नाम था? बीपी दुबे। 1982 में आईजी, आपके जो लास्ट आईजी थे, है ना, 1982 में जो आपके लास्ट आईजी थे वो बीपी दुबे ही थे। जब ये पोस्ट मतलब इसका पोस्ट को एक पोस्ट और बढ़ा दी गई, एक इंक्रीज कर दी गई पोस्ट और नाम दिया गया डीजीपी। तो ये जो नई पोस्ट लाई गई थी डीजीपी, उस डीजीपी पे जो हम उस समय के हमारे तत्कालीन आईजी हुआ करते थे वो कौन थे? तो बीपी दुबे थे। बीपी दुबे को ही उस समय पहला क्या बना दिया गया था? डीजीपी बना दिया गया था। तो फर्स्ट डीजीपी आपके बीपी दुबे जी बनते हैं। क्लियर? अब देखो, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आपसे डीजीपी पूछा जाता है एट प्रेजेंट, तो अभी आपको पता है ये इसलिए 2-3 बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस प्रशासन आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी ही आपके कुछ समय पहले ही आपके डीजीपी चेंज हुए हैं मध्य प्रदेश के, मतलब नवनियुक्त हुए हैं। तो डीजीपी कौन है? आप आंसर करेंगे सुधीर सक्सेना। क्या नाम है उनका? सुधीर सक्सेना। क्लियर? ठीक है। और एक पॉइंट डीजीपी जी के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये नाम याद रहे। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो डीजीपी होते हैं, ये डीजीपी किन के अंडर में काम करते हैं, मतलब मध्य प्रदेश का पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो किन को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डीजीपी जो होते हैं, डीजीपी वर्क्स अंडर होम सेक्रेटरी। किसके अंदर काम करते हैं? होम सेक्रेटरी। मतलब ये काम करते हैं गृह सचिव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गृह सचिव के अधीन होते हैं। आप यहाँ से बोल सकते हैं गृह सचिव के अधीन होते हैं। ठीक है, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी किसके अधीन होता है? गृह सचिव। गृह सचिव इनसे ऊपर होते हैं, मतलब डीजीपी रिपोर्ट करेंगे गृह सचिव को और फिर वो प्रशासन की बात, मतलब शासन की बात होगी। ठीक है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी होगा, सेक्रेटरी जो होगा वो, और डीजीपी भी आपका कौन सा है? प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, 1-2 पॉइंट और ऐसे ही जान लेते हैं हम लोग। 1982 बात हो गई। अब इसको धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ेंगे, अभी आप सुनिएगा। और ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बताइए फर्स्ट फीमेल आईपीएस कैडर की अधिकारी कौन थी। ठीक है, क्या पूछा जाता है? फर्स्ट फीमेल आईपीएस कैडर की मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कैडर जो है ना उसमें फर्स्ट फीमेल आईपीएस कौन थी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ एमपी कैडर कौन थी। तो आप डायरेक्ट इनका नाम याद रखना, कहीं कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है। आशा गोपालन जी। क्या नाम था इनका? आशा गोपालन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये नाम भी फीमेल के लिए। मध्य प्रदेश में पहली फीमेल आईपीएस कौन? गोपालन।
आशा गोपालन। पहली इसी तरीके से पहली सीएम कौन बनी, पहली आपकी गवर्नर कौन बनते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फीमेल के लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये तो बेसिक चीज़ हो गई है। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक पॉइंट, मतलब आपको कैसे कैसे सीक्वेंस चली है। आपने बोला स्टार्टिंग से कि मध्य प्रदेश में पुलिस रैंक कितनी है, टोटल 11 पुलिस रैंक से, ठीक है। और फिर आपने बोला कि मध्य प्रदेश में 1982 के पहले क्या हुआ करते थे, आईजी सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, जिनके पहले अधिकारी कौन थे, बीजी घाटे, क्लियर। और फिर उसके बाद 1982 के बाद हमने नई पोस्ट बना दी थी डीजीपी। डीजीपी को क्या बोला जाता है, पुलिस महानिदेशक बोला जाता है, क्लियर। उस पर कुछ किसको रख दिया गया था, सबसे पहली पोस्ट मिली थी बीपी दुबे जी को, और यही हमारे लास्ट आईजी भी रहते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको ना यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बीपी दुबे जी जो हैं ये हमारे लास्ट आईजी ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या है, लास्ट आईजी ऑफ मध्य प्रदेश, क्लियर है ना। फिर उसके बाद आपने बोला कि अभी प्रेजेंट में कौन है, तो सुधीर सक्सेना जी अभी अपॉइंट हुए हैं इसी साल में, इनका नाम याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डीजीपी किन के अंडर में काम करते हैं, गृह सचिव, मतलब पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को ही आप समझ लीजिए किसके अंडर में काम करेंगे, तो गृह मंत्रालय के अंदर में। और ये रिपोर्ट किसको करते हैं, तो वो गृह सचिव जो होंगे उनको रिपोर्ट करते हैं, क्लियर। और फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे कि वो कौन है, आशा गोपालन है, ठीक। एक दो बहुत बातें और हैं, पॉइंट से सिंपल से वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। चलिए देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि और इसके आगे क्या हुआ, 1982 तक आप पहुंच गए, 1982 के बाद और क्या हुआ है, तो अब 1982 के बाद ये सिस्टम सेम चल रहा है। मतलब आपके सबसे बड़े अधिकारी जो होंगे वो कौन होंगे, वो डीजीपी ही होंगे। सबसे बड़े अधिकारी कौन होंगे, डीजीपी, क्लियर। चलो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन, डीजीपी, क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं पुलिस रैंक इन मध्य प्रदेश। क्या पढ़ लेते हैं, पुलिस रैंक इन मध्य प्रदेश। मतलब जैसे आपने सबसे बड़ा अधिकारी तो बता दिया है, कौन है, डीजीपी है। उनके नीचे कौन कौन आते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़े व्यक्ति तो कौन हो गए आपके, डीजीपी हो गए। डीजीपी मतलब क्या बोलोगे आप, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक व्यक्ति तो ये हो गए। इनके नीचे जो होते हैं दूसरे व्यक्ति, उनका नाम होता है एडीजीपी। क्या नाम होता है, एडीजीपी। अब एडीजीपी कौन, तो डीजीपी तो उसका मतलब पीछे सीधा हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे एडिशनल डीजीपी। क्या बोल देंगे, एडिशनल डीजीपी, एडिशनल डीजीपी, क्लियर। और ये जो एडिशनल डीजीपी है, अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है, कमिश्नरी सिस्टम। तो आपके जो एडीजीपी होते हैं ना, एडीजीपी की रैंक के ही व्यक्ति होते हैं जो मध्य प्रदेश में कमिश्नर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए, कमिश्नर। तो मध्य प्रदेश के जो कमिश्नर बने हैं, अभी आपको बता दिया जाएगा थोड़ी देर में, वो किस रैंक के अधिकारी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर करेंगे एडीजीपी रैंक के हैं। तो हम बोलेंगे कि द सेम रैंक ऑल्सो किसको दी गई है, तो हमारे यहाँ के पुलिस कमिश्नर को, कमिश्नर्स। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी कि पुलिस कमिश्नर जो है वो किस रैंक के अधिकारी हैं, एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं। और उनसे ऊपर जस्ट वो किसको रिपोर्ट करते हैं, उनसे ऊपर एक ही व्यक्ति है अपने मध्य प्रदेश में, वो है डीजीपी। अब इनके नीचे कौन आते हैं, तो आप बोलेंगे कि अब वो आते हैं जो 1982 के पहले हुआ करते थे, आईजी, आईजीपी बोलते हैं इनको। तो आप इनको क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर जनरल। क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्लियर। इनके होने के बाद और कौन होता है, तो आईजी के बाद आते हैं डीआईजी। इनके बाद कौन आते हैं, डीआईजी। तो डीआईजी को आप क्या बोल देंगे, यहाँ पे डायरेक्टर मत बोल देना, है ना। ये कौन है, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। कौन है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद कौन आने वाले हैं, तो डीआईजी के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके एसएसपी। कौन आते हैं, एसएसपी। एसएसपी मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप इसको बोलेंगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, तो एसएसपी के बाद आते हैं आपके एसपी। एसएसपी के बाद कौन आएंगे, एसपी। एसपी का मतलब क्या है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें आप क्या बोलेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है।
क्लियर? अभी ये आपको और थोड़ा सा क्लियर करते जाएंगे बीच बीच में, क्योंकि आपको हिस्ट्री पूरी देखना है, ठीक? तो अभी आप इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके क्या होंगे? तो आपके नेक्स्ट होंगे एएसपी। नेक्स्ट कौन होंगे? एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी, ठीक है? और आपसे पूछा जाए कौन होंगे, तो फिर होते हैं डीएसपी। कौन होते हैं? डीएसपी। डीएसपी मतलब डेप्यूटी एसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी के बाद अगर आपसे पूछा जाए कौन होंगे, तो डीएसपी के बाद आपके आते हैं टीआई, है ना? टीआई, टीआई मीन्स टाउन इंस्पेक्टर। टीआई मीन्स टाउन इंस्पेक्टर, ठीक है? और इन्हीं को थाना इंस्पेक्टर भी बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? थाना इंस्पेक्टर। और इन्हीं को बोला जाता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। मध्य प्रदेश में तो टीआई चलता है, इसलिए आप याद ये रख लेते हैं, टाउन इंस्पेक्टर या थाना इंस्पेक्टर। प्रेफरेबली इसको थाना इंस्पेक्टर बोला जाता है, ठीक है? इसके बाद कौन होने वाले हैं? सॉरी, टीआई के बाद कौन आते हैं? तो टीआई कैसे, आप ये समझिए कि नीचे से ऊपर जो अपन चल रहे हैं वो प्रमोशन है एक के बाद एक। तो टीआई के पहले क्या बना होगा वो व्यक्ति? एसआई बना होगा, है ना? तो यहाँ पे बोल देंगे नेक्स्ट कौन है? एसआई। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, है ना? सब इंस्पेक्टर फिर इंस्पेक्टर, इस तरीके से सब इंस्पेक्टर फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। फिर कौन होगा? तो एएसआई। सब इंस्पेक्टर के बाद कौन? तो ये हो जाएंगे असिस्टेंट, ठीक है? असिस्टेंट एसआई। क्लियर? फिर उसके बाद कौन होंगे? एएसआई के बाद एएसआई के नीचे कौन आ जाएंगे? हेड कांस्टेबल वगैरह। कांस्टेबल की जो रैंक होती है, तो एक आ जाता है आपका हेड कांस्टेबल। कौन आते हैं? हेड कांस्टेबल, ठीक है? हेड कांस्टेबल के बाद कौन आते हैं? तो आप बोलोगे हेड कांस्टेबल के बाद आएंगे सीनियर कांस्टेबल। कौन आएंगे? सीनियर कांस्टेबल। और सीनियर कांस्टेबल के बाद नीचे सबसे छोटी रैंक जो होती है पुलिस में, वो होती है कांस्टेबल की। मतलब सबसे लोवेस्ट अगर आपसे रैंक पूछी जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट की या पुलिस प्रशासन में सबसे लोवेस्ट रैंक कौन सी होती है, तो आप आंसर करेंगे कांस्टेबल। जैसे एग्जाम होती है ना कांस्टेबल की, वो ये कांस्टेबल बनते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है उनका। क्लियर है यहाँ तक बात? ये रैंक समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपके डीजीपी होंगे, फिर उसके बाद कौन होंगे? एडीजीपी होंगे। एडीजीपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको याद रखने लायक, वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो अभी रैंक क्रिएट की गई है, या बोलना चाहिए जो सिस्टम, कमिश्नरी सिस्टम लाया गया है, उस सिस्टम में जो पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं, वो पुलिस कमिश्नर की रैंक क्या है? तो आप बोलेंगे वो एडीजीपी रैंक के हैं, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रैंक के इक्वल उनकी रैंक दी गई है, ठीक है? फिर उसके बाद आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे, डीआईजी मतलब आपके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एसएसपी, एसपी वगैरह इस तरीके से, ठीक है? चलिए, अब इतनी बात के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। किसकी? क्योंकि ये तो पुलिस की रैंक हो गई, ठीक है? ये क्या है आपके पास? पुलिस की रैंक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लाया गया है मध्य प्रदेश में। तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में कैसा क्या था वो देख लेते हैं, ठीक? ये पूरी रैंक आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। इसकी पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि नया नया है, बिल्कुल रिसेंट, इसके बाद कोई ऐसी एग्ज़ाम हुई नहीं है मध्य प्रदेश में जिसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाए। मतलब आपके लिए जैसे व्यापम ने भी कोई ऐसी खास एग्ज़ाम नहीं ली, ना पीएससी ने ली है। तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक? करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैकग्राउंड कहाँ से, जहाँ से हम लोग मतलब स्टार्ट करने वाले ब्रिटिश टाइम से, है ना? ब्रिटिश टाइम में अगर हम स्टार्ट करें तो 1856 में हम क्या बोलने वाले हैं? 1856 में सबसे पहले ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है ये इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप बोलेंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है? इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये क्या की थी? इंट्रोड्यूस की थी। और इंट्रोड्यूस करने के बाद कहाँ पे इसके वो बनाए थे? तो कोलकाता और चेन्नई ऐसी दो जगह हुआ करती थी जहाँ पर इन्होंने क्या बनाया था? पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लेके आए थे। तो आप बोलेंगे कि कोलकाता और कहाँ पर? चेन्नई में। ये दो जगह थी स्टार्टिंग में जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट की थी ये प्रणाली,
ठीक है। और उसके बाद ये सब चलता रहा सिस्टम, फिर इन्होंने और भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर दी थी। आप जब इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहले 1947 में आपने ये प्रणाली कहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी? दिल्ली में। तो आप बोलेंगे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली। ठीक है। भारत का दिल्ली एक ऐसा टेरिटरी थी, दिल्ली एक ऐसी टेरिटरी थी जहाँ पे सबसे पहले 1947 के बाद क्या किया गया था? 1947 के बाद यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्लियर? पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को। उसके बाद क्या होता है कि कुछ राज्यों ने तो इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन फिर भी अब एक क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट आती है, नेशनल पुलिस कमीशन है, उसकी एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में एक बात बोल दी गई थी कि आप जिन जिन राज्यों में या जिन जिन शहरों में जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, क्या बोल रहे हैं कि जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है वहाँ पे सजेस्ट किया गया था रिपोर्ट में कि आप क्या करिए, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लेकर आ जाइए। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1983, क्या बोलेंगे 1983 में क्या आती है? तो एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कौन सी थी? आप बोलेंगे 6th नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? 6th नेशनल पुलिस कमीशंस रिपोर्ट। क्लियर? ये रिपोर्ट आती है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट, 6वीं राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट, राष्ट्रीय पुलिस आयोग रिपोर्ट। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया? तो इन्होंने सजेस्ट किया कि एक काम करिए, सजेशन क्या था इनका देखते हैं अपन, सजेशन देख लेते हैं। सजेशन इनका था कि जिन राज्यों में या जिन शहरों में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे आप क्या ले आइए? पुलिस कमिश्नरी ले आइए। हम यहाँ बोलेंगे इम्प्लीमेंट पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ? पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। ठीक है। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 lakhs। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या हो चुकी है वहाँ पे आप क्या लेके आइए? पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लेके आ जाइए। ये रिपोर्ट में बोला गया था, पुलिस कमिश्नरी की रिपोर्ट में। ठीक है, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में। लेकिन ये बात इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है। तो ये बात तो बहुत टाइम तक ऐसे ही चलती रही। फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं अभी, है ना, पूरे देश के लिए नहीं देख रहे हैं, ये बात हो गई इन जनरल सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने की। उसके बाद आपने क्या बता दिया कि 1947 में, आफ्टर 1947 सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट हुआ था? तो दिल्ली में होता है। ये भी इन जनरल बात हो गई। ये रिपोर्ट भी पूरे इंडिया के लिए आती है, नेशनल, क्योंकि नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट है, ये पूरे भारत के लिए आई। इन्होंने इतनी बात बोली। अब इन बातों का मध्य प्रदेश में कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2011-12 में क्या बात कर रहे हैं? 2011-12 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने यहाँ पर एसएसपी प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया। क्या किया? एसएसपी प्रणाली को। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इम्प्लीमेंटेड एसएसपी सिस्टम इन मध्य प्रदेश। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एसएसपी, देखिए ये एसएसपी है ना। ये जो एसएसपी थे, इनकी जो ये जो पोस्ट आई है, एसएसपी की जो पोस्ट आई थी, ये कब आई थी? आप बोल सकते हैं 2011 और 12 में ये पोस्ट आती है। एसएसपी प्रणाली कब आई? 2011-12 में। ठीक है। चलिए, तो एसएसपी प्रणाली आती है और ये एसएसपी सिस्टम जो है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, एक आपके इंदौर में और दूसरा आपका भोपाल में। इंदौर और भोपाल में इंप्लीमेंट हुई थी, ये 2 ही जगह पे हुई थी उस समय भी। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में, एक क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में आया हुआ, पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश के एसएसपी डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? क्या पूछा गया क्वेश्चन? मध्य प्रदेश के एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? तो आप बोलेंगे कि ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से? इंदौर और भोपाल वाले जो दोनों हैं, इट इज़ नोन एज एसएसपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? कौन कौन से? इंदौर और भोपाल वाले 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। अब देखिए ये चलता रहा, एसएसपी प्रणाली चल रही थी, लेकिन फिर हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? और ज़्यादा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लगाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको और उससे भी ज़्यादा
कानून व्यवस्था को शांति, लोक शांति के लिए हमें और आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की थोड़ी सी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एक नई पोस्ट क्रिएट की है और वो बनेगी हमारी पुलिस कमिश्नरी, ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ये कमिश्नर का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया, कमिश्नर के नाम से एक नई पोस्ट निकाल दी। क्लियर? तो देखो 2011-12 में तो बात खत्म हो गई है, तो कौन लेके आए थे, शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। अपने यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एसएसपी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जो है उनके पहले 2019 में, कब, 2019 में जो उस समय जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार जो थी वो कमलनाथ सरकार थी, और इन्होंने अनाउंस किया था, है ना, अनाउंसेस, क्या बोलेंगे, अनाउंसेस पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बाय, अनाउंस्ड लिख देते हैं अनाउंसेस की जगह, है ना, अनाउंस्ड पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बाय कांग्रेस सरकार ने उस समय क्या बोल दिया था कि हाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लेकर आने वाले हैं, लेकिन वो उनकी सरकार उसके बाद चली गई और फिर वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। तो फाइनली फिर नवंबर 2021 में, कब हम बोलेंगे, नवंबर 2021 में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, अभी वर्तमान जो सरकार है, उन्होंने बोल दिया है कि अब क्या करेंगे, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि अनाउंस्ड पुलिस कमिश्नरी सिस्टम बाय शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह गवर्नमेंट, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि अब क्या लेकर आएंगे हम लोग, हम लेकर आएंगे पुलिस कमिश्नरी प्रणाली। क्लियर? चलिए, अब ये हो गया। और फाइनली 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में क्या हो गया, हम लोगों ने ये पुलिस कमिश्नरी सिस्टम क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। फाइनली पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया? चलो ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में क्या क्या प्रावधान है, क्या नहीं है। क्लियर? तो देखिए, अब आपने क्या किया, हमारा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन मध्य प्रदेश, इसकी कुछ बातें हम समझते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, आप बोलेंगे कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश हमारा कौन से नंबर का स्टेट है, तो हम बोलेंगे इट इज 17th स्टेट। हम क्या बोलेंगे, 17th स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट PCS, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, भारत का 17वें नंबर का राज्य बना। कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं, तो एक आप बोलोगे, एक डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, इंदौर, है ना, इंदौर। और फिर कहाँ बोलोगे आप, दूसरा आप बोलोगे भोपाल। दूसरा कितना, कहाँ पे, भोपाल में। तो देखो ये दोनों इम्प्लीमेंट हुए हैं। आप बोलोगे डेट क्या है, तो 1 जनवरी है, डेट आपकी क्या है, 1 जनवरी। अब जब इम्प्लीमेंट किए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनाया किनको गया है। तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर के लिए जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका नाम है हरि नारायण चारी मिश्रा। ठीक है, ये कौन है, हरिनारायण चारी मिश्रा जी। ठीक है, ये कौन है, मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस कमिश्नर। इनको क्या बोला जाता है, इंदौर पुलिस कमिश्नर। ठीक है, इनकी रैंक क्या होगी, तो अभी आपको बता दी है, ADGP की इनकी रैंक होगी। और भोपाल में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन है, तो आप बोलोगे मकरंद देउस्कर। कौन है, मकरंद देउस्कर। ठीक है, और ये इनको आप क्या बोलोगे, भोपाल पुलिस कमिश्नर। क्या बोलोगे, भोपाल पुलिस कमिश्नर। क्लियर है इतनी बात?